मौसम खराब हो गया था। मित्रों, इस चुनावी सभा में बहुत सी बातें हो गई हैं, बहुत चंद बातें आपके सामने मैंने रखनी है। उसमें सबसे पहला विषय तो यह है कि जब से ये चुनाव घोषित हुए हैं, 7 चरणों का चुनाव है, दूसरे चरण का आज मतदान हो गया है। बहुत अच्छा मतदान हुआ है। दोनों जगह के बहुत ही अच्छे परिणाम जो हैं वो लोगों की ओर से हमको इशारे आ रहे हैं। अपना जो चुनाव है ये 6ठे चरण का है, 25 मई का। जब चुनाव घोषित हुए तभी से कांग्रेस की बौखलाहट ये सामने आनी शुरू हो गई थी, और उस बौखलाहट में उसका कारण यह है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कर दिए हैं वो अपने 50-60 साल के शासन में भी नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए? उनको उस प्रकार की ना तो कभी समझ रही, ना उनके मन में कभी पीड़ा रही, जनता से जुड़ करके तो कभी रहे नहीं, ऊपर ऊपर हवा में उड़ते रहे राजघरानों के सब नेता, और उनको कोई आम जनता का फिक्र नहीं है। बड़े बड़े चुटकुले चलते रहे कि चने का पेड़ कितना बड़ा होता है, मूली की लंबाई कितने फुट होती है, ऐसे ऐसे किस्से हमने सुने। और संस्कार के नाते देखें तो उनके अंदर संस्कार भी नहीं है। जब बोलते हैं तो ना बड़े की छोटे की शर्म करते, जो मन में आए मुंह में बोल देते हैं। पिछले दिनों में 2 दिन पहले राहुल गांधी ने यानी ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कि देश की जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है। जैसे घर में, परिवार में भी, अब भाई कुनबे में भी आदमी छोटे बड़े की थोड़ी यानी थोड़ा लिहाज भी करता है, आदर कदर करता है। उनके मन में कहीं आदर कदर का भाव नहीं है। अब ऐसे ही माता पिता ने या वहां जिस परिवार में उनके संस्कार हुए, न तो वो संस्कारित हैं, और मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई में भी बड़े कमजोर हैं, हिसाब किताब भी नहीं आता है। मैं उसके 2 उदाहरण बताऊंगा। इस बौखलाहट में उन्होंने अपने एक घोषणा पत्र का भी जिक्र किया है। हमारा घोषणा पत्र आएगा, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और महान जैसे झूठ बोला जाता, झूठ का पुलिंदा वो उसका घोषणा पत्र है। पहला झूठ उन्होंने बोला कि हम गरीबी हटाएंगे। बात बड़ी अच्छी लगती है, गरीबी हटाएंगे, लेकिन कितने साल से बोल रहे हैं वो जो गरीबी हटाएंगे? अगर बड़े बुजुर्ग को किसी को ध्यान में हो, 1970 का चुनाव उन्होंने इसी नारे पर लड़ा था, और इस नारे पर जनता को बेवकूफ बनाया था, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। लेकिन इतने सालों के बाद उनको दोबारा से कहना पड़ रहा गरीबी हटाएंगे, तो कम से कम इस 10 साल में तो गरीबी आई नहीं है। गरीबी तो उन्हीं की देन है। उस देन के कारण से यह महासरासर झूठ। अगला झूठ, हम हर गरीब परिवार के खाते में 1 लाख रुपया डालेंगे। 1 लाख रुपया डालेंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम हर परिवार को 1 लाख रुपए की कमाई का, और उसको इस लेवल पर लेकर के आएंगे कि उसके परिवार की महिला भी अगर काम करना चाहे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उसको 8, 10, 12 हजार रुपए महीने की आमदन हो जाए, ऐसे काम करके देंगे। उनको लोन देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उनको काम सिखाएंगे। वो कोई उत्पाद बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, छोटी बड़ी चीजें बनाते हैं, उनको बाजार लेके देंगे, उस बाजार में वो बिक्री कर सके। ये सब तो करने के लिए मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि अपनी बहनों को लखपति बनाएंगे, अपनी बहनों को ड्रोन पायलट यानी ड्रोन दीदी ये बनाएंगे। वो जो ड्रोन अभी तो हम देखते हैं अपनी ब्याह शादियों में, फंक्शन में ऊपर ऊपर फोटोग्राफी लेते हैं। मोदी जी ने कहा कि नहीं, ड्रोन के माध्यम से हम खेतों में छिड़काव करेंगे दवाई का भी, छिड़काव करेंगे नैनो यूरिया का भी, और उसमें से चाहे सरकारी काम हो, प्राइवेट काम हो, हमारी ड्रोन दीदियां ये कम से कम 10,000 15,000 पर एक महीना एक बहन कमाएगी। अब एक तरफ तो ये लाखों रुपया कमाई के माध्यम से उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, स्टैंडअप जैसी योजनाएं ये बनाई गई हैं, स्टार्टअप जैसी योजनाएं ये बनाई गई हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम आएंगे 1 लाख रुपया हर के खाते में डालेंगे। अब उन्होंने हिसाब किताब नहीं लगाया कि इस 1 लाख रुपए से करोड़ों जो परिवार हैं, करोड़ों महिलाएं, करोड़ों गरीब आदमी, उनको अगर डालेंगे तो जो देश भर का बजट है, हमें से मालूम नहीं किसी को देश का बजट कितना है। कोई बता सकता ऊंची आवाज में कि साल का अपना देश का बजट कितना है? बता दो भाई। 47 लाख करोड़।
47 लाख करोड़ है। अगर ये 47 लाख करोड़ का हिसाब लगाएं, 1 लाख रुपया हर परिवार को देंगे तो भाई 47 करोड़ तो परिवार ही होंगे। अगर ये 47 करोड़ परिवारों को 1 लाख देना लग गया तो सारे का सारा बजट उसमें चला जाएगा, बाकी देश क्या करेगा?